आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, पहला जो जीएसटी लॉ है उसका जनवरी 21 जो एडिशन है वो रिलीज हो चुका है, प्लस जो कॉर्पोरेट लॉ है उसका भी जनवरी 2021 ई बुक जो है वो रिलीज हो चुका है। आप किंडल एडिशन भी क्लेम कर सकते हैं अमेजॉन पे, या फिर अगर आपको पीडीएफ एडिशन चाहिए तो आप जो है वो डिस्काउंट कूपन कोड न्यू ईयर जो है वो यूज कीजिएगा, ताकि आपको इंस्टेंटली जो है वो डिस्काउंट मिल पाए। याद रखिएगा, न्यू ईयर डिस्काउंट कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ एडिशन के लिए है। स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 10 जनवरी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू डेट फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर दोज एसएससी हु आर नॉट रिक्वायर्ड ऑडिट, और 15 फरवरी जो है जिनको ऑडिट का रिक्वायरमेंट है वो 15 फरवरी तक जो है वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रिलीज कर दिया है मंथ वाइज जो है इनकम टैक्स का ड्यू डेट। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट जो है जनवरी टू दिसंबर 2021 जो है वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं कि किस मंथ में क्या चीज का ड्यू डेट है। सबसे पहले अपने बात करते हैं जनवरी 2021 का। 10th जनवरी एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर टैक्स पेयर्स नॉट रिक्वायरिंग ऑडिट। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको एक्सटेंड किया गया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये रिमाइंड कर दूं कि जो कॉर्पोरेट लॉ बुक है उसका जनवरी 2021 एडिशन रिलीज हो चुका है। कोड है न्यू ईयर, जिसमें आपको डिस्काउंट जो है स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है, और जीएसटी लॉ इसका भी ई बुक जो है वो रिलीज कर दिया गया है, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। कूपन कोड है न्यू ईयर NEWYEAR। तो यहां पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आप उसका लिंक या कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्टली उसे आप क्लेम कर सकते हैं। 10th जनवरी जो है वो डेट है फॉर फर्निशिंग वेरियस ऑडिट रिपोर्ट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। 15th जनवरी जो है वो है क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर टीसीएस डिपॉजिटेड फॉर क्वार्टर एंडिंग 31st दिसंबर 2020। 30th जनवरी है क्वार्टरली TCS certificate in respect of tax collected for the quarter ending 31st December 2020। और 31st जनवरी को दो ड्यू डेट आता है। यह है लास्ट डेट फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम, और क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो टीडीएस डिपॉजिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st दिसंबर 2020। नेक्स्ट मंथ है आपका फरवरी मंथ। इस फरवरी मंथ में हम लोग ये जानते हैं कि 15 जो फरवरी है वो एक्सटेंड किया गया है ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर टैक्स पेयर्स रिक्वायरिंग ऑडिट, राइट। और जो दूसरा ड्यू डेट है 15 फरवरी को ही, वो है क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट अदर देन सैलरी फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st दिसंबर 2020। उसके बाद आपका मार्च में जो है वो 15 मार्च को है फोर्थ इंस्टॉलमेंट फॉर एडवांस टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, और 31st मार्च को है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फॉर इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, एंड also last date for linking Aadhaar with PAN, and also quarterly statement for TDS or TCS deposited for quarter 1 and 2 for financial year 2021, and 31st March is also the due date for the last for payment under Vivad se Vishwas scheme without additional levy. Thereafter, for the month of April 2021, there is no due date for the income tax purpose. Thereafter, for May 2021, 15th May is the last date for quarterly statement of TCS deposited for the quarter ending 31st March 2021, and 31st May is also due date for quarterly statement of TDS deposited for the quarter ending 31st March 2021, and also 31st May is the last date for furnishing of a statement of financial transactions under section 285BA in respect of financial year 2021. Thereafter, for the month of June 2021, 15th June is the last date for first installment of advance tax for assessment year 2022 and 23, and also for TDS certificate form 16 to employees in respect of salary paid for assessment year 21-22.
and also for quarterly TDS certificate other than salary for the quarter ending March 31st, 2021. Thereafter, in July 2021, there are 4 due dates. First one is 15 July 2021 for the quarterly statement of TCS deposited for the quarter ending June 30th, 2021, or 30th July is the last date for quarterly TCS certificate for the quarter ending June 30th, 2021. 31st July is the due date for quarterly statement of TDS deposited for the quarter ending June 2021, and ITR for assessment year 2021-22 for the SSE other than the corporate SSE, non-corporate SSE who is liable to get his accounts audited, or SSE who has entered in an international transactions. Thereafter, for the next month, August, is only one due date, is 15th August 2021 is the last date for quarterly TDS certificate other than salary for the quarter ending June 30th, 2021. Thereafter, September 2021 is 15th September is the last date for second installment of advance tax for assessment year 22-23, and 30th September is the last date for audit report for assessment year 21-22 in case of SSE who has not entered into any international or specified domestic transactions. Thereafter, for the month of October, there are 3 due dates. The first one is 15th October is the last date for quarterly statement of TCS deposited for the quarter ending 30th September 2021, and 30th October is the last date for quarterly TCS certificate for the quarter ending 30th September 2021. Thereafter, 31st October 2021 is the last date for quarterly statement of TDS deposited for the quarter ending 30th September 2021, and ITR for assessment year 21-22 for SSE not having an international or a specified domestic transactions who is corporate SSE or non-corporate SSEs whose books are required to be audited. And the audit report for assessment year 2021-22 in respect of SSE having an international or a specific domestic transactions. 31st October is the last date. Thereafter, for November, there is 2 due date. The first one is 15th November 2021 for quarterly TDS certificate other than salary for the quarter ending 30th September 2021, and thereafter 30th November 2021 is the last date for ITR for assessment year 21-22 in respect of SSE having an international or a specified domestic transactions. And for the last yani December 2021, there is one due date, is the 15th December is the last date for third installment of advance tax for assessment year 22-23. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।